आप सुन रहे हैं अमर उजाला। विरासत भारत की। झांसी का किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी शहर में स्थित है। सन 1613 में झांसी के किले का निर्माण ओरछा के राजा बीर सिंह जुदेव ने करवाया था। ये किला एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर है। इस किले के चारों ओर झांसी शहर बसा हुआ है। झांसी का किला सन 1857 की क्रांति के दौरान सिपाही विद्रोह के मुख्य केंद्रों में से एक माना जाता है। इस किले में एक कड़क बिजली टैंक रखा है जो संग्रहालय के साथ साथ बुंदेलखंड की कलाकृतियों और मूर्ति कलाओं का अच्छा संग्रह प्रस्तुत करता है। सबसे ज्यादा इस किले को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए 18 जून 1858 को 29 साल की उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। झांसी के किले का निर्माण सन 1613 में ओरछा राज्य के शासक वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने करवाया था। झांसी का किला बुंदेलों के गढ़ के रूप में जाना जाता था। सन 1728 में मोहम्मद खान बंगश ने महाराज छत्रसाल को पराजित करने के इरादे से उन पर हमला किया था। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव ने महाराज छत्रसाल की सहायता मुगल सेना को पराजित करने के लिए की। इसी का आभार प्रकट करने के लिए महाराजा छत्रसाल ने निशानी के रूप में अपने राज्य का एक हिस्सा पेश किया। सन 1766 से 1769 तक विश्वासराव लक्ष्मण ने झांसी के सूबेदार के रूप में काम किया। इसके बाद रघुनाथ राव नेवलकर को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया गया। उन्होंने झांसी राज्य के राजस्व में वृद्धि, महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी परिसर में मौजूद है। राव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव के हाथों में झांसी की सत्ता आ गई और उनका कार्यकाल 1835 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। उनके उत्तराधिकारी रघुनाथ राव थे, जिनकी मृत्यु सन 1838 में हो गई। उनके अक्षम प्रशासन ने झांसी को बहुत खराब वित्तीय स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार किया। सन 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका यानी मनु से शादी की, जो बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे दामोदर राव के नाम से संबोधित किया गया, लेकिन 4 महीने के अंतराल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। महाराज अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात कुछ उदास रहने लगे और इसके बाद धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने झांसी राज्य की मंगल कामना और झांसी के उत्तराधिकारी के लिए अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद लिया, जिनका नाम उन्होंने बदलकर दामोदर राव रख दिया और इसकी सूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पत्र के माध्यम से दी। नवंबर 1853 में महाराज की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून लागू किया गया, जिसके मुताबिक दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया। लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए वार्षिक पेंशन देने के साथ साथ महल छोड़ने का आदेश दिया गया। मार्च अप्रैल 1858 में कैप्टन ह्यूरेज की कंपनी बलों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और 4 अप्रैल 1858 को किले पर कब्जा कर लिया। सन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी किले और झांसी शहर को ग्वालियर के महाराज जियाजी राव सिंधिया के हवाले कर दिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने 1868 में ग्वालियर से झांसी वापस ले लिया। पहाड़ी क्षेत्र में खड़े झांसी के किले से पता चलता है कि इस किले का निर्माण उत्तर भारतीय शैली और दक्षिण भारतीय शैली से कैसे भिन्न है। इस किले की ग्रेनाइट दीवारें 16 से 20 फीट मोटी और दक्षिण की तरफ शहर की दीवारों से मिलती हैं। इस किले में उल्लेखनीय और दर्शनीय स्थल शिव मंदिर, प्रवेश द्वार पर गणेश मंदिर और 1857 के विद्रोह में इस्तेमाल की जाने वाली कड़क बिजली तोप है। किले के पास ही रानी महल है, जिसे 19वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था।